हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज देखिए ये चंपा या प्लूमेरिया के बारे में मैं दिखा रही हूँ अपने वीडियो में। चंपा या प्लूमेरिया के प्लांट्स बहुत सुंदर और सुगंधित फूलों से जाने जाते हैं। मतलब ये बहुत ही प्यारे इसमें फूल आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये फूल दिख रहा है चंपा का। और कई कलर्स आते हैं चंपा में भी, कई कलर्स होते हैं। एकदम रेड भी होता है और ये दो कलर मिक्स है, पर्पल येलो मिक्स करके, और ये रेड है, वाइट भी आते हैं इसमें। तो इस तरह से ये चंपा का इसमें मतलब है तो बहुत हार्डी प्लांट। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बड़ा केयर इसकी आसान होती है और इस प्लांट को लगाना भी बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है इसको, और कैसे कटिंग से लगाया जाए मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया है कि मैंने कैसे कटिंग से प्लांट लगाया और कितनी ग्रो हुआ और मैंने किस तरह से उसको फिर रिपोर्ट किया। ये देखिए ये हमारे कैंपस मतलब मेरे घर के गार्डन में ही ये चंपा के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, पुराने पेड़ हैं ये। तो इनमें से भी मैंने कुछ कटिंग लिया है जो हमने उधर जनवरी लास्ट में इसकी कटिंग प्रूनिंग करी थी इस प्लांट की। थोड़ा सा इसमें से कुछ ब्रांचेस निकली थी तो वो मैंने कैसे कटिंग लगा ली उनकी कटिंग्स को। इस तरह से देखिए मैं ये कटिंग दिखा रही हूँ कैसे मैं काट रही हूँ। और ये कटिंग काटने के बाद इसमें से इस तरह से लिक्विड, मिल्की लिक्विड निकलता है। ये सैप जिसे बोलते हैं या मिल्की लिक्विड होता है। तो इसको सुखाना ज़रूरी है। नीचे गिर गया था तो ये ब्रांच जो ऊपर से काटी थी इसलिए नीचे गया, थोड़ी मिट्टी लग गई है। हालांकि इसको सुखाना ज़रूरी है और ये थोड़ा सा बड़ा पॉइजनस ये मिल्की होता है, मिल्की लिक्विड, इसलिए इसको टच ना करें या हाथ धो लें टच होने पे भी। तो इसको ये जो भी मिल्की वाला इसका ये है, जब तक ये निकल रहा है इसको सूखने के लिए रख दें। कुछ ब्रांचेस मैंने और काटी थी जिनमें से ये सब लिक्विड निकल रहा है, सैप। तो इसको सूखने के लिए 2-3 दिन इसको सुखाना पड़ता है धूप में, ताकि इसका ये लिक्विड निकलना बंद हो जाए, तब फिर इसकी कटिंग लगाई जाती है। और हमने सिंपल सैंड में और मिट्टी में लगा दिया था उसकी कटिंग। जब ये देखिए मैंने कटिंग जनवरी लास्ट में या फरवरी में, समझ लीजिए फरवरी में मैंने ये कटिंग्स लगाई थी। ये सारी कटिंग हमने अपने कैंपस, जो हमारा पूरा बड़ा सा कैंपस है उसमें जो पेड़ हैं उनकी कटिंग्स लेके लगाई थी और ये सब अच्छी खासी चल गई। इस समय तो इसमें फ्लावर्स आने लगे, देखिए कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, पत्ते भी नए आ गए हैं सारे। और इनको पेड़ के नीचे रख दिए थे हम लोग, शेडी एरिया में रखे थे, ताकि उस समय जब इसकी कटिंग लगाएं तो थोड़ा शेडी एरिया में रखना पड़ता है। वैसे इसको धूप बहुत चाहिए इस प्लांट को। तो इसमें कुछ पत्तियां, पेड़ की पत्तियां नीचे गिरी हुई है तो ठीक है, मल्चिंग हो गई है इस समय तो उसमें। और देखिए सारे कटिंग हमारी चल गई, जितनी कटिंग मैंने लगाई थी सारे कटिंग में फ्लावर्स आने लगे थे। ये हमने उस समय लगाया था, फरवरी में इसकी कटिंग लगाई थी, जनवरी लास्ट या फरवरी समझ लीजिए। हमने जनवरी में कटिंग प्रूनिंग करी थी अपने इसकी सारे पेड़ों की। और अब इनको हम अब रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक एक पॉट में 3-3 4-4 कटिंग लगाई थी जिनमें सब में फ्लावर्स आने लगे हैं। अब इनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, नए पॉट में इनको लगा रहे हैं। अब एक सिंगल प्लांट लगाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूट्स आ गई है इसमें। हस्बैंड ने ये सॉइल मिक्स बनाया है, इसमें लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और सैंड मिलाया है गार्डन सॉइल में। और ये गार्डन सॉइल में हमने सैंड मिलाया हुआ है। सैंड मैंने मिला दी थी तो मैंने बाद में वीडियो बनाया। इसमें सैंड भी मतलब एक एक पार्ट तीनों होना चाहिए, गार्डन सॉइल एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। और थोड़ा सा गोबर की खाद भी हमने इसमें डाली है। ज़्यादा गोबर खाद की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी मैंने थोड़ा सा डाला। मैं हर सॉइल मिक्स में गोबर की खाद ज़रूर डालती हूँ। मेरे हर प्लांट के मैं सॉइल मिक्स में मैंने गोबर की खाद ज़रूर डाली है। और इसमें क्योंकि वो तो बेस्ट होता है गोबर की खाद। और ये इस तरह से हमने छोटे छोटे ग्रो बैग बनवाए थे, मैंने ख़रीदे नहीं हैं इनको, हमने बनवाए थे। जो चावल की बोरियां आती है वो मेरे पास रखी हुई थी, चावल के जो बैग्स आते हैं बड़े बड़े, उनको हमने दे के यहाँ मोची से बनवा दिए थे छोटे छोटे ग्रो बैग। तो उसमें हमने ये कटिंग्स लगाई है। ये देखिए पेड़ के नीचे हमने ये सारी कटिंग्स, सारे कुछ मैंने प्लांट रखे हुए हैं। और ये सारी कटिंग का चंपा की दिख रही है, ये सारी आपको जो दिख रही है सारी चंपा की कटिंग है। ये हमारे कैंपस में कटिंग प्रूनिंग हो रही थी पेड़ों की, इसके काफ़ी पेड़ हैं तो इनकी कटिंग प्रूनिंग हो रही थी। जो ब्रांचेस काटी जा रही थी तो मैं सारी ब्रांचेस हम उठा लाए वहाँ से इनको फालतू फेंका ही जाता, तो ये सारे हम कटिंग्स उठा के ले आए। और देखिए सब में फुटाव, सब में लीफ
आ रही हैं, छोटे छोटे इसमें से लीफ आ रही है। और ये फ्लावर, एक आध में तो फ्लावर भी आने शुरू हो गए। ये क्योंकि 2 महीना करीब हो गया, 2 ढाई महीना हो गया इन कटिंग्स को लगाए हमने। फरवरी मार्च में लगाया था इनको। अब मैंने ये कटिंग सारी लगा, सब में फ्लावर्स भी आने लगे, ये पत्तियाँ आने लगी। और जैसे जैसे समर आता है ये और ज़्यादा मतलब ग्रो होता है ये प्लांट चंपा का। देखिए किस तरह से पूरा ग्रो होने लगा है और इतना बढ़िया। अभी और थोड़े से और इनमें ग्रो हो जाएंगे तो इनको सबको हम सारे कटिंग्स को पॉट में शिफ्ट करेंगे या फिर ज़मीन में। वैसे पॉट में या ज़मीन में दोनों में लगाया जा सकता है चंपा का प्लांट, दोनों में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और थोड़ा बड़ा होने पे पॉट को हम 18 इंच के गमले में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। वैसे मैंने अभी फ़िलहाल 12 इंच के गमले में लगाए हैं। ये देखिए सारी कटिंग, जितनी भी कटिंग थी हमारी सारी सक्सेस हो गई। सब उठा लाई थी मैं, वहाँ कटिंग हो रही थी, फेंकी जा रही थी, तो हमने कहा कि लगाने फेंकने से बेहतर है मैं लगा दूँ। और ज़मीन यहाँ काफ़ी स्पेस है हमारे बैकयार्ड में, काफ़ी जगह है इधर। तो मैंने इधर पेड़ के नीचे एक चीकू का बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे हमने सारी कटिंग लगा दी थी। और ये कुछ मैंने फाइकस की भी कटिंग लगाई थी। तो ये सारे चंपा के देखिए सारी कटिंग मेरी चल गई है, कोई भी फेल नहीं हुई। बल्कि बंदरों ने इस पे कूद के एक आधा ब्रांच तोड़ दी थी, तो उसको भी मैंने काट के अलग से लगा दिया था। और ये सारे सबके पत्ते झड़ गए थे, मैं तो पत्ते सही थी उठा लाई थी सारे जिनमें पत्ते वत्ते भी लगे थे। और देखिए सब में फ्लावर भी आने लगे, कुछ जो हमने वो पहले लगाए थे जनवरी लास्ट में, इनमें सब में पत्तियाँ, नई पत्तियाँ और फ्लावर्स आने लगे हैं। और ये सारे हमने गमले में रिपॉट किए हैं सारे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने जो कटिंग पहले मैंने जो कटिंग लगाई थी अपने घर के पेड़ से तोड़ के, तो मैंने एक एक गमले में 3-3 कटिंग्स लगा दी थी उस समय तो। और कटिंग्स काटने के बाद हमने उस पर फंजीसाइड लगा दिया था। कटिंग्स को जब भी काटा जाए तो जो मिल्की लिक्विड निकलता है जब सूख जाता है, तो हमने फंजीसाइड लगा के रख दिया था, सब में लगा दिया था, मिट्टी में और सैंड में। तो ये इस तरह से ग्रो हो गया पूरा। और अब ये देखिए एक एक गमले में 3-3 कटिंग ग्रो हो गई है। अब इनकी रूट्स भी फैल गई है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। तो अब इनको हम एक एक गमले में, एक एक पॉट में एक एक प्लांट लगाएंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। 2-3 महीना फरवरी में हमने इनको लगाया था, मतलब जनवरी लास्ट समझ लीजिए। फरवरी का महीना सबसे बेस्ट होता है चंपा की कटिंग लगाने के लिए। और ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है। देखिए कितने रूट्स, अच्छा रूट बाउंड हो गया है इसमें, अच्छी खासा 3-3 कटिंग थी ना, इसलिए ये काफ़ी फैल गया है इसमें। और इनको हम ये 3 कटिंग लगी थी, 3 प्लांट बन गए हैं ये अच्छे खासे। और अभी ये इनकी रूट्स को जो इसमें देख लेंगे, कुछ अगर ख़राब रूट्स है तो उनको भी हटा के उनको हम नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। वैसे सारी हेल्दी रूट्स हैं इसमें, अच्छा हेल्दी प्लांट है। और ये इस समय सबसे अच्छा प्लांट ये चंपा के प्लांट को रिपोर्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है गर्मियों में, क्योंकि इसको धूप बहुत पसंद है। चंपा के प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, 5-6 घंटे की धूप चाहिए चंपा के प्लांट को। और मतलब 6 से 8 घंटे की भी धूप मिले अगर डायरेक्ट सनलाइट, तो ये बहुत खुश रहता है ये प्लांट। और ये लीफ कंपोस्ट मैंने रखी थी, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी डाला हमने इसमें। और इस तरह से एक एक ग्रो बैग में अभी हम लगा रहे हैं इनको। ये थोड़ा और ग्रो होंगे तब इनको फिर हम बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे, सीधे 18 इंच के गमले में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमने इनमें लगा दिया है ग्रो बैग्स में, क्योंकि एक गमले में 3-3 कटिंग लगी थी, तो फिर इनके ग्रोथ रुकने का चांसेस थे थोड़ा सा। तो अभी इनको लगा के हम रखेंगे। हस्बैंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सारे प्लांट्स की, सबकी। उन्होंने सारी सॉइल मिक्स वगैरह बनाया, थोड़ा सा हमने हेल्प लिया माली भैया की भी थोड़ा। तो इस तरह से ये सॉइल मिक्स में सैंड बहुत ज़रूरी है, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। ऐसी सॉइल मतलब वेल ड्रेन सॉइल बनानी ज़रूरी है चंपा के लिए। वेल ड्रेन सॉइल रहेगी तो वाटर लॉगिंग नहीं होता है। और पॉट में जैसे कि नीचे होल होना ज़रूरी है, जिससे पानी पूरा बह जाए अगर पानी दिया जाए तो। समर्स में इसमें 2 टाइम पानी डालना चाहिए, सुबह शाम पानी डाल देना चाहिए समर्स में। और बारिश और सर्दियों में तो पानी ना दें, 2-2 दिन पे दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बारिश और सर्दियों में अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो रूट रॉट होने का डर रहता है।
तो और समर्स में मिट्टी सूख जाए, अगर इसकी मिट्टी की एक परत सूख जाए ऊपर की, तो पानी इसमें डाला जा सकता है 2 टाइम इसमें। और देखिए इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है। सारे ग्रो बैग में हमने एक प्लांट लगा दिया है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो अप्रैल से अक्टूबर तक इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, ताकि फूलों के लिए, फूल ज़्यादा आते हैं। सिर्फ गोबर की खाद डालने पे क्या है कि इसमें हरे हरे पत्ते आएंगे, पत्ते तो बहुत आएंगे, ग्रीन रहेगा, लेकिन फूलों के लिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है। जैसे या तो होममेड कंपोस्ट डाल सकते हैं, बनाना पील डाल सकते हैं, बोन मील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ये सब फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है। और विंटर में तो खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, विंटर में ना डालें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उस समय डोरमेंसी रहता है, कुछ फ्लावर्स भी नहीं आते हैं उस समय, बल्कि विंटर्स में हम इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए हमने सब रिपोर्ट कर दिया है सारा। और अब ये साफ़ वाला पानी, थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड भी, हमने मिट्टी मिलाया था, थोड़ा कम डाला था, तो हमने सोचा ये भी फंजीसाइड वाला, साफ़ फंजीसाइड है, उसका पानी लेके और ये सारा रिपोर्ट करने के बाद सब में हम ये साफ़ फंजीसाइड वाला पानी एक बार पूरी तरह से भर देंगे इसमें। मतलब अच्छी तरह से पानी निकल जाए नीचे से, उतना पूरा पानी साफ़ फंजीसाइड वाला हम डाल रहे हैं इसमें। इसमें पूरा ये सब हस्बैंड सारा पानी डाल रहे हैं, सारे सारे रिपोर्ट किए हुए जो भी प्लांट है उनमें। तो इस तरह से फंगस लगने का डर नहीं रहेगा इसमें, और रूट्स आराम से धीरे धीरे इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, फैल जाएंगी। प्लांट अच्छी तरह डेवलप होने के बाद इसको हम या तो ज़मीन में शिफ्ट करेंगे या पॉट में शिफ्ट करेंगे प्लांट्स को। इसमें एफिड्स, स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स लगते हैं, अगर आ सकते हैं तो उसमें नीम ऑयल को पानी में मिला के, 1 चम्मच नीम ऑयल को पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे ये स्पाइडर माइट्स, छोटे छोटे काले से कीड़े लग जाते हैं, वो स्पाइडर माइट्स टाइप, तो हम नीम ऑयल का छिड़काव करने से ठीक हो जाएंगे। तो चंपा के प्लांट की देखिए किस तरह से हमने रिपोर्टिंग कर ली है, और ये पूरी तरह से फंजीसाइड का पानी इसमें डाल रहे हैं। चंपा के प्लांट में नवंबर तक फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग होने पे इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।